गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स क्लास 9 की बारी है और मोशन वही जो न्यूमेरिकल्स चल रहा था उसी का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ मूव्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। आप पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्लिफ है और उस क्लिप से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब होता है इस तरह से पकड़ के छोड़ दिया गया। और तो फेंका जाता है, तो फेंका जाता है तो उसमें स्पीड आ जाती है, तो उसमें भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा u, लेकिन यहाँ ड्रॉप किया जाता है मतलब यहाँ इस समय रेस्ट पोजीशन में है यानी u 0 हो जाएगा, तो छोड़ा जाता है। और उसका एक्सेलरेशन जो है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यानी a। तो फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकेंड्स आफ्टर, तो 2 सेकेंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा वही निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले u 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है, और a दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और t दिया हुआ कितना 2 सेकेंड्स या 2s भी आप लिख सकते हैं। तो v निकालना है, v क्या होगा, तो v का एकदम साधारण फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही लिख देना होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और v तो निकालना ही है, u के जगह कितना दिया हुआ है 0, अब प्लस a के जगह दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t के जगह दिया हुआ है कितना 2 सेकेंड्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आप 0 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा। अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 10 इंटू 2 यानी 10 टू जा कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और यही जो है सो v निकल गया। देयरफॉर लिखना होगा द रिक्वायर्ड वेलोसिटी या द रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू कितना, रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम ए फील्ड हैज ए रन ऑफ 500 मीटर। तो रन ऑफ 500 मीटर का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, यानी यहाँ सॉल्यूशन में लिखना होगा सबसे पहले s इज इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना है यानी a को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, एंड टेक ऑफ वेलोसिटी यानी v निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। इफ इट लीव्स द ग्राउंड 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, यानी t दिया हुआ कितना 10 सेकेंड्स। मतलब जो जो गिवन है वो उसको लिख देना है, जो चीज़ फाइंड करना है उसको लिख देना है। तो अब क्या चीज़ हो गया, अब यहाँ दिया हुआ है जो 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, और जब स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होने के समय उसका स्पीड नहीं रहता है, यानी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। तो a निकालने के लिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो सबसे पहले s यानी फार्मूला लगाना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u के जगह कितना लिखना है 0, यानी 0 लिख देते हैं, और t के जगह कितना लिखना है 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब प्लस हाफ, और a के जगह कितना लिखना होगा a जो फाइंड करना है, और टी स्क्वायर यानी कितना होगा 10 सेकेंड इंटू 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब ये 0 इंटू 10 सेकेंड, ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ बच गया हाफ, और a के जगह कितना यही रहेगा, और 10 जा कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ s दिया हुआ कितना 500 मीटर, तो s के नीचे 500 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100a इज इक्वल टू कितना होगा 500 इंटू 2, यानी a इज इक्वल टू कितना होगा 500 इंटू 2 अब बाई 100, तो 00 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यानी लिख देना होगा देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे आइए, अब क्या निकालना है v, तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। अब u कितना है तो 0, और a कितना दिया हुआ है अभी निकला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख देना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड,
अब क्या होगा, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं रहा यहाँ। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, यानी एक बार लिख देना होगा 10 × 10 यूनिट हटा के, यानी 100 मीटर पर सेकंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ स्टोन इज ड्रॉप्ड डाउन अ वेल, मैंने कुएं में एक पत्थर को गिराया जाता है। द स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो स्प्लैश कहा जाता है जो पानी में जब पत्थर गिरता है तो उससे जो आवाज़ निकलती है छपाक की, उसी को स्प्लैश बोला जाता है। स्प्लैश इज हर्ड अब आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो हाउ डीप इज द वेल, तो वेल जो है, वेल की यानी कुएं की गहराई कितनी है वही निकालनी है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जब ड्रॉप किया जाता है तो उस समय स्पीड नहीं रहता, उसका वेलोसिटी नहीं रहता, तो 0 मीटर पर सेकंड कर देना है ना। इज वेल डाउन ए वेल, द स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2 सेकेंड। तो जब गिरता है कोई भी चीज़ तो उसका ए हो जाएगा कितना, ए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ऊपर से कोई चीज़ गिरता है या नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसमें जी काम करता है। जी यानी हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने ग्रेविटी के हिसाब से या ग्रेविटी के अंतर्गत जो एक्सेलरेशन काम करता है उसी को जी बोला जाता है। तो यहाँ जी को ही ए लिखा जाता है, यानी एक्सेलरेशन, आखिर वो भी एक टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है। तो ए इज इक्वल टू यहाँ लिखना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी ध्यान रखना है, ये ए या जी जो कुछ भी हो, अगर नहीं दिया हुआ है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। जिस तरह से एरिया पेरीमीटर में पाई का वैल्यू आप लोग लेते हैं 22/7 जब नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब दिया हुआ रहता है ब्रैकेट में यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो 3.14 ही लेना है। 22/7 से अगर आंसर भी आता है तो आप इनकरेक्ट हैं, माना आपका आंसर इनकरेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ क्या है, तो जब ए या जी नहीं दिया हुआ रहे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है जी यूज जी और ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब वहाँ 10 लेना है। यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यू हो गया और ए हो गया, और टी दिया हुआ कितना 2 सेकंड। अब क्या निकालना है, द हाउ डीप इज द वेल, यानी एस निकालना है, या एस को एच भी बोल सकते हैं। यानी क्या होता है, एस इज इक्वल टू वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u के जगह क्या लिखना होगा, 0 मीटर पर सेकंड, और t कितना दिया हुआ है 2 सेकंड, अब प्लस हाफ a के जगह कितना है 9.8, और t स्क्वायर यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप यहाँ लिख सकते हैं, और t के जगह 2 सेकंड इंटू 2 सेकंड। ठीक है, अब देखिए ध्यान देखिए, तो 0 को अगर 2 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा 0 हो जा रहा है, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 2, मैंने यूनिट हटा देना है कैंसिल करने टाइम, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2। अब यहाँ 0 प्लस 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 19.6, और 19.6 में 0 ऐड करते हैं तो कितना हो गया 19.6 मीटर। और लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ यानी गहराई ऑफ द वेल इज इक्वल टू कितना 19.6 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।